चलो बच्चों, आज हम मैथ्स का स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, मैथ्स में अध्याय पढ़ेंगे 4, 5, 6। 4, 5, 6 में आएगा आपको अवयव और सारणिक। अवयव और सारणिक। ठीक, एनसीईआरटी के हिसाब से देखो तो ये अध्याय 3 और 4 है, पर अपनों ने इसको 3 भाग में बांट दिया है, 4, 5 और 6। ठीक, अब मेन आ जाता है अवयव। मेन आ जाता है अपना अवयव। तो इसको समझो आप, अवयव मतलब ऐसे कोष्ठक में जब भी कोई संख्या दिखे तो आप समझ जाओ कि वो अवयव है। परिभाषा बाद में देखेंगे इसकी, ये अवयव। ठीक, जैसे बहुत सारी संख्या हो सकती है, ये कोष्ठक ये रहेगा, इसका विशेष ध्यान रखना। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये अकेले संख्या हो सकती है या ज़्यादा हो जाए, जैसे 1, 2, 6, 8, 9, 7, 6, 5, 3, ये ब्रैकेट यही। ठीक है, ये रहेगा आपका अवयव या मैट्रिसेस। ठीक, आगे देखो, ये ऐसा भी हो सकता है 1, 2, 3, ऐसा भी देखने को मिल जाए आपको, या ऐसा भी दिख जाए। तो सब में कॉमन चीज़ देखो आप, ब्रैकेट यही लगेगा, ये अवयव की पहचान है। ठीक, ये जब भी ऐसा देखे तो आप समझ जाओ कि वो अवयव है। ठीक, अब अवयव में किसको क्या बोलते हैं वो आपने को समझना है। ठीक है, तो देखो इनको आप, ये जो अंदर जितनी भी संख्या लिखी होती है इनको बोलते हैं अवयव। इनको क्या बोलते हैं? अवयव। जैसे इस मैट्रिक्स के कितने अवयव? 1, 2, 3, 4, इसके 4 अवयव। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके कितने अवयव? 6। ठीक, इसके अवयव गिनो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके कितने अवयव हो गए? 9। ये हो गई अवयव की बात। आगे और किसको क्या बोलते हैं? तो जब भी आप ध्यान से देखो, जब भी आप ऐसे चलोगे तो इसको बोलोगे रो। ऐसे चलोगे तो आप क्या बोलोगे? इसको रो। हिंदी में पंक्ति। हिंदी में क्या बोलोगे इसको? पंक्ति। ठीक, ऐसे चलोगे, जैसे इसमें कितनी पंक्ति हो गई तो इसको R1 मान लिख लो, R2, 2 पंक्ति हो गई। ठीक, ये 2 इसकी क्या हो गई? पंक्ति। ऐसे चलोगे तो इसको बोलोगे कॉलम। इसको क्या बोलोगे? हिंदी में बोलेंगे कॉलम को स्तंभ। हिंदी में क्या रहेगा? ये स्तंभ। ठीक है, तो इसमें 1 कॉलम है। ठीक, और एक और कितना कॉलम है? 2 कॉलम। ठीक, तो इसमें 2 रो है और 2 क्या है? कॉलम। इसको समझते हैं, इसमें कितनी रो है। जब भी आप ध्यान से ऐसे चलोगे तो इनको बोलोगे रो। इनको क्या बोलोगे? रो। तो 1 रो और कितनी हो गई? 2 रो। ठीक है, ऐसे कॉलम। अरे कॉलम मकानम होते हैं जैसे, वो कॉलम। तो 1 कॉलम, 2 और एक कितना हो जाएंगे? 3। 3 कॉलम। कहने का मतलब इसमें रो कितनी है? 2। अरे 1, 2 रो और कॉलम कितने? 1, 2 और 3। तो इसको लिखेंगे 2/3। इसको क्या लिखोगे? 2/3। ठीक है, ये इसकी बात करते हैं। तो इसमें रो गिनो। रो हमेशा ऐसे चलेगी, क्षैतिज, और ये ऊर्ध्वाधर चलेगा वो कॉलम। तो ये हो गया R1 1 रो, इधर देखो R2 2 रो। ठीक, और एक और तीसरी R3, ये कितनी रो हो गई? 3 रो। अब कॉलम की बात कर लेते हैं इसमें हम। तो कॉलम, 1 कॉलम। ठीक, ये हो जाएगा दूसरा कॉलम। ठीक, और एक और हो जाएगा 3 कॉलम। तो इसमें रो कितनी थी? 3। अरे देखो ध्यान से, 1, 2, 3, और कॉलम कितने थे? 1, 2, 3। गुणे का चिन्ह लगाते पर लिखेंगे। ठीक है, बोलेंगे नहीं इसको गुणा। तो हो गया 3/3। ये क्या हो गया? 3/3। ठीक, अब इसकी बात करते हैं। तो इसमें रो गिनो, 1 रो। इसमें देखो आप कितनी रो? दूसरी। एक और देखो कितनी हो गई? 3। ठीक, कॉलम देखो, 1 कॉलम। तो इसमें रो हो गई 3। अरे 1, 2, 3, और कॉलम कितना हुआ? 1। इसमें क्या हो गया? 3/1। ठीक है, रो। और आगे देखें इसको, तो यहाँ पे देखते हैं, पहले रो गिनो इसमें। तो 1 रो हो गई और कॉलम
एक कॉलम, दो कॉलम और एक और क्या हो जाएगा, तीन कॉलम। मतलब एक रो और कॉलम कितना, तीन। एक रो और कॉलम तीन। यहाँ पे बताओ इसको, तो एक रो और एक क्या हो गया, कॉलम। तो एक रो और एक कॉलम, ठीक है। अब मैंने जितने भी ये देखो, ध्यान से देखो, ये जो भी गोले बनाए हैं 2 बाई 3, 3 बाई 3 ऐसे पढ़ेंगे, बाई गुणा नहीं बोलेंगे इसको, 3 बाई 3, 3 बाई 1, 1 बाई 1 और 1 बाई 3। इन सबको बोलते हैं अवयव की कोटि। क्या बोलेंगे इनको, अवयव की कोटि। इंग्लिश के लिए इसको बोलते हैं ऑर्डर। तो अभी तो ये याद रखो, हिंदी के लिए कोटि। इन सबको क्या बोलते हैं, अवयव की कोटि। जैसे कितने का अवयव है, तो 2 बाई 3। हमेशा याद रखना, आगे रो को बताएंगे, जब भी बताएंगे तो आगे किसको बताएंगे, रो को, और पीछे किसको बताएंगे, कॉलम को। तो आगे जब कभी भी जैसे लिखा हो कि 2 बाई 3, 2 बाई 3, तो आप हमेशा ये सोचना है कि आगे वाला रो को बता रहा है और पीछे वाला जो बताएगा वो कॉलम को बताएगा। आगे वाला रो को बताएगा और पीछे वाला किसको बताएगा, कॉलम को। जैसे आपको दे दिया एक और, समझो कि 3 बाई 4 का मैट्रिक्स है, 3 बाई 4 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो 3 बाई 4 से ये समझ में आना चाहिए कि 3 किसको बता रहा है और 4 किसको बता रहा है, ठीक। तो 3 बताएगा हमेशा रो को और 4 क्या बस किसको बताएगा, कॉलम को, ठीक है। 3 बाई 4, और इसको क्या बोलते हैं, ठीक, कोटि। अवयव की क्या बोलेंगे इसको, कोटि, ठीक है। इसके सवाल करने से पहले और जान लो, समझ लो। इस देखो, अब इसमें देखेंगे कौन सा अवयव कहाँ बैठा है, इनको अवयव बोलते हैं ये, ठीक है, अवयव। तो अवयव को लिखते हैं स्मॉल ए से। अवयव को किससे लिखेंगे, स्मॉल ए से, ठीक। या एक अलग उदाहरण से समझो इसको, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। ये कहाँ आ रहा है, एक किस जगह पे है उसको अपनों को बताना है। तो पहले तो रो और कॉलम गिन लो इसके, एक रो और एक और क्या आ जाएगा, ये। मतलब इस अवयव में कितनी रो हो गई, पंक्ति 2 हो गई। कॉलम C1 C2 और एक और क्या हो जाएगा, C3। मतलब इसकी कोटि कभी आपसे पूछे तो कितने की हो जाएगी, 2 बाई 3, 2 रो और 3 कॉलम। हमेशा RC के हिसाब से चलना है, याद रखना। किसके हिसाब से, आगे हमेशा रो को बताएंगे और पीछे किसको बताएंगे, कॉलम को, याद रखना, ठीक है। चाहे तो अपने दोस्त के नाम से याद कर सकते हो, रवि चौहान, जो भी, जैसे भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसकी कोटि कितनी है अभी, अब देखो यहाँ 1 लिखा है, 2 3 4 5 6। तो 1 की स्थिति क्या है वो जानेंगे, 1 की क्या जानेंगे। तो जो 1 आ रहा है, जो 1 आ रहा है वो ध्यान से समझो कहाँ आ रहा है। देखो ये तो पहली रो में आ रहा है, अरे ये रो हो गई ऐसे इधर से, तो रो हो गई। और कॉलम कौन सा हो गया, 1। रो पहली और कॉलम कौन सा हो गया, ध्यान से देखो, प्लस बन रहा है यहाँ पे। तो रो पहली और कॉलम पहला, तो इसको लिखेंगे A11। इसको क्या लिखेंगे, A11। आगे वाला रो को बताएगा, पीछे वाला कॉलम को बताएगा। आगे वाला रो और पीछे वाला कॉलम। मतलब ये जो एक जहाँ बैठा है वो कहाँ बैठा है, पहली रो और पहले कॉलम में। कहाँ बैठा है ये, पहली रो और पहले कॉलम में। अब इस 2 को देखेंगे, यहाँ लिखा है वो। तो देखो रो तो वही है, रो तो वही चल रही है A, और कॉलम ध्यान से देखो कौन सा है, ये पहला कॉलम और ये कौन सा कॉलम है, दूसरा कॉलम। तो लिखेंगे इसको A2, A12, ठीक है। इसको देखो यहाँ वाले अवयव को, तो ये लिखा है A स्मॉल है, और पहले तो रो है, कॉलम कौन सा है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, A13, ठीक है। ऐसे ही इसकी बात कर लें, यहाँ वाले अवयव की। तो इसको ध्यान से देखना, कौन सी रो में है और ये कौन से कॉलम है वो देखना अपनों को। तो देखो ध्यान से, ये पहली रो और ये कौन सी हो गई, दूसरी रो। ये पहला कॉलम, तो दूसरी तो रो आ रही, और कॉलम कौन सा आ रहा है आपको, पहला, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, A21,
ये क्या हो गया A21। ऐसे इसकी बात कर लेते हैं। तो रो कौन सी है, पहली दूसरी, या ऐसे समझो इसको आप, पहली रो दूसरी रो, तो ये यहाँ आ रहा है। कॉलम कौन सा आ रहा है, पहले में नहीं आ रहा, दूसरे में आ रहा है। यहाँ प्लस बन रहा है, जहाँ पे भी प्लस मतलब क्रॉस जैसा बनेगा वहाँ पे। तो पहली रो दूसरी रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो और दूसरे कॉलम में आ रहा है। ये कहाँ आ रहा है आपको, दूसरी रो और दूसरे कॉलम में। ऐसे ये बताओ, तो ये हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो तो दो दो आगे वाला कॉमन चल रहा है, पीछे वाला बढ़ रहा है केवल 1 2, और ये क्या हो जाएगा 3। और समझना हो आपको तो देखो इसकी स्थिति, पहली रो हो गई और ये कौन सी हो गई, दूसरी रो। कॉलम पहला दूसरा और तीसरा यहीं आ रहा है। अरे ये दूसरी रो, पहली रो दूसरी रो, कॉलम पहला कॉलम यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखना अपना पहला कॉलम दूसरा और तीसरा, तो तीसरा कॉलम हो गया। ठीक, यहाँ प्लस बन रहा है, देखो ध्यान से। तो आगे वाला रो को बताएगा और पीछे वाला किसको बताएगा, कॉलम को। इतना आया समझ में। और रो और कॉलम के रूप में जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं अवयव की कोटि। अवयव चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज से स्टार्ट करा आप लोगों ने। तो अवयव की कोटि मतलब रो और कॉलम की संख्या बतानी है और ऐसे लिखना है कि 2/3 का है तो 2/3, तो 2 रो को बताएगा और 3 किसको बताएगा, कॉलम को। हमेशा रो आगे, हमेशा क्या रहेगा, रो आगे, और कॉलम कहाँ रहेगा, पीछे रहेगा। ठीक, अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, अब 4A प्रश्नावली 4A का पहला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पहला है, निम्न की कोटियाँ लिखो। निम्न की क्या लिखो, कोटियाँ। कोटियाँ मतलब रो और कॉलम के रूप में लिखना है आपको। रो और किसके रूप में लिखना है, कॉलम के रूप में। तो A नंबर है, देखो इसमें इसकी कोटि बतानी, ये आंसर लिख रहा हूँ इसका मैं। तो इसमें रो कितनी है, ध्यान से देखो, एक रो है और एक क्या है, कॉलम। तो रो हमेशा पहले आएगी, तो इसकी कोटि हो गई 1/1। इसकी कोटि क्या हो गई, 1/1। जैसे इसमें देखेंगे हमेशा पहले आगे, अभी पहले बताया था मैंने, आगे रो लिखेंगे और पीछे क्या लिखेंगे, कॉलम। अब यहाँ पे गिनो, एक रो कितनी हो गई, 2, ऐसे रो और कॉलम ऐसा रहेगा। ठीक, ये कॉलम रहेगा और ऐसे क्या रहेगा, रो, पंक्ति। तो यहाँ हो गई 3 रो, तो इसकी कोटि रहेगी, इसका आंसर ऑब्जेक्टिव पैटर्न है केवल ये। ठीक, तो 3 रो हो गई, बाय, इसको बाय बोलेंगे। कॉलम, बाय के बाद आएगा कॉलम, तो कॉलम कितना हो रहा है इसमें, केवल एक, आगे तो है ही नहीं कुछ, तो ये हो गया 3/1। ठीक, मतलब कोटि मतलब रो और कॉलम बताना है, रो बाय कॉलम, तो 3 रो बाय 1 कॉलम। ठीक, सी वाले में आ जाओ, तो इसकी कोटि देखेंगे क्या आ रही है, देखो इसको। ठीक, देखो रो गिनो पहले, तो एक रो, इधर देखो कितनी रो, 2, और एक और कौन सी हो गई, 3 रो, तो इसमें तो हो गई 3 रो। ठीक, कॉलम की संख्या गिन लो, तो C1 एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, और एक और 5वां कॉलम, तो ये हो जाएगा 3/5। ठीक, इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 3/5। 3/5 मतलब 3 तो रो है और 5 क्या है, कॉलम। एक रो, 2 रो और 3, और कॉलम, एक कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो ये इसकी क्या हो गई, 3/5 इस अवयव की कोटि हो गई। एक और D नंबर देखते हैं इसका, ये लिखा है, इसकी कोटि बतानी है। तो ध्यान से जल्दी जल्दी कंफर्म करो इसको कि कितनी रो है। तो देखो रो तो एक ही दिखेगी आपको, रो कितनी दिखेगी, एक। कॉलम देख लो इसमें, तो C1 C2 और एक और क्या आ जाएगा, C3, तो ये क्या हो गई इसकी कोटि, 1/3। इसकी कोटि क्या हो गई, बस यही इनका आंसर है। कोटि बतानी है तो रो और कॉलम बताना है अपनों को कि कितनी रो है और कितने कॉलम है। और इतना हमेशा याद रखना कि पहले रो आएगा और बाद में क्या आएगा, कॉलम आएगा। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखो दूसरे क्वेश्चन के पहले आप एक और बार समझ लो जो मैंने अभी समझाया था। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा उसको बोलेंगे A11, इसको क्या बोलेंगे, रो पहली। यहाँ पे जो आएगा उसको बोलेंगे A12, यहाँ पे जो आएगा उसको A13। इसको और समझाएंगे अलग से। यहाँ वो आएगा A21, इसको बोलेंगे A22 और इसको बोलेंगे A23। अब इसका मतलब समझो, ये अवयव है कि कौन से अवयव को कहाँ रखा और क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, समझना।
तो ये जो A11 लिखा है मतलब पहली रो और पहले कॉलम में आ रहा है। ये कहाँ आ रहा है, ये रो पहली, अरे भी बताया था, ऐसे चलोगे तो ये रो और ऐसे चलोगे तो ये क्या रहेगा, कॉलम रहेगा। ठीक है, तो पहली रो और पहले कॉलम पे देखो प्लस बने हुआ समझना। तो यहाँ क्या लिखा मैंने, A11 पहली रो और पहले कॉलम में आ रहा है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखो यहाँ लिखा है मैंने A12 मतलब आगे वाला रो को प्रदर्शित करेगा और पीछे वाला कॉलम को। तो रो तो वही है, कॉलम ये पहला था, अब यहाँ प्लस बन रहा है तो ये दूसरा हो गया, पहला कॉलम, रो वही है, रो चेंज नहीं हुई है। ठीक है, कॉलम। ठीक है, इस पे लिखा है A13 तो आगे वाला रो और पीछे वाला क्या रहेगा, कॉलम। तो रो तो वही है, चेंज नहीं हुई, कॉलम ही चेंज हो रहा है। तो पहला, दूसरा और ये तीसरा, मतलब तीसरे कॉलम पे बैठा है। ठीक है, रो तो पहली है। इसकी बात करें तो ये पहली रो, अब ये पहली रो पे नहीं है तो कौन सी आ जाओ, दूसरी पे, तो ये होगा दूसरी रो। कॉलम देखो ध्यान से बन रहा है प्लस यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दूसरी तो रो है और कॉलम कौन सा है, पहला। ऐसे ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये दूसरी रो है और कॉलम कौन सा है, पहला, ये दूसरा। ऐसे ये रो तो वही है, कॉलम चेंज हो रहा है, तो आगे वाला रो पीछे वाला कॉलम। तो एक और क्या हो जाए, क्या बोलेंगे इसको, A23। जैसे एक और इसको समझे ध्यान से, तो अब डायरेक्ट ही बताना, क्वेश्चन में बात अलग से समझेंगे। 2 3 4 5 6 7। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप A21 बताओ, क्या बताओ, A21, तो A21 का मतलब क्या क्या समझोगे कि दूसरी रो और पहले कॉलम पे कौन आ रहा है, दूसरी रो और पहले कॉलम पे कौन आ रहा है। तो ये पहली रो और ये दूसरी रो पे आ गई और कॉलम कौन सा, पहला। जैसे एक और देखो, ये दूसरी रो, सॉरी पहली रो और ये कौन सी हो गई, दूसरी रो। ठीक, कॉलम कौन सा लेना है, अरे ये पहला, तो ये, तो यहाँ क्या आ जाएगा इस पर 5, ये क्या आ गया 5। ठीक, ये A23, या इससे देखो यहाँ पे ये आता है। ठीक है, आगे देखो, जैसे मैं आपसे पूछूं A23 देखना, अपना क्या देखना है, तो इससे क्या समझ में आएगा आपको कि दूसरी रो और तीसरे कॉलम पे कौन है, दूसरी रो और तीसरे कॉलम पे। तो ये पहली रो, अरे ये R1, ऐसे देखो, और ये क्या हो जाएगा R2, दो रो हो गई। कॉलम देखो C1 C2 और एक और क्या आ जाएगा C3, तो ये बन रहा है, अरे दूसरा तीसरा, ये यहाँ 7 लिखा है, तो ये क्या आ जाएगा 7। ठीक है, एक और देखते हैं, A13 देखते हैं, क्या देखते हैं, A13। तो A13 मतलब पहली रो और तीसरा कॉलम। तो ये पहली रो, कॉलम कौन सा, तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, तो ये हो जाएगा, पहली रो पे आ रहा है और तीसरे कॉलम पे आ रहा है, तो ये क्या, A31 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सेकेंड स्टार्ट करते हैं इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन सेकेंड स्टार्ट करेंगे इसका। ठीक है, निम्नलिखित के लिए ज्ञात करो। ठीक, पहला पॉइंट रहेगा कोटि, दूसरा अवयव, और A13, A21, A33, A24, A23 के अवयव। ये तीनों पॉइंट इसके लिए भी रहेंगे और इसके लिए भी रहेंगे। दो क्वेश्चन है, A और B, मतलब पहले वाले क्वेश्चन A वाले के लिए भी तीनों निकालना है और B वाले के लिए भी तीनों, कोटि, अवयव और ये वाले अवयव। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझो। कोटि क्या, पहला पॉइंट बता रहा हूँ, तो कोटि हमेशा आएगी रो और कॉलम के रूप में। कोटि किसके रूप में आएगी, रो और कॉलम। तो इस क्वेश्चन में देखो रो कितनी है, तो एक रो, दूसरी, करूँ क्या ऐसे, या समझ जाओगे क्या, R1 लिखूँ, समझ जाना, R1, R2 और R3, मतलब 3 तो क्या हो गई रो। कॉलम पहले हमेशा आगे रो बताएंगे, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसमें क्या आ गए 3/4, इसकी कोटि क्या हो गई 3/4, मतलब 3 तो कल रो है इसमें, 1 2 3, आ रही समझ। ठीक है, और कॉलम कितने, 1 2 3 और 4, तो इसकी कोटि होगी 3/4, बाय बोलते हैं इसको। ठीक, गुणा नहीं, 3/4। दूसरा पॉइंट आ जाता है अवयव। अवयव मतलब अवयवों की संख्या, अवयव मतलब पूछा है अवयव की संख्या कि इस दिए गए अवयव या मैट्रिक्स में कितने अवयव है। तो एक तारीख तक का तो ये है कि गिन लो, 1 2 3 4,
5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितने अवयव हो गए इसमें? 12। एक तरीका ये, या दूसरा तरीका सिंपल है कि इस कोटि का गुणा कर लो आपस में। कोटि का गुणा करने पे जो भी आएगी वो अवयव की आएगी संख्या। कोटि का आपस में क्या कर लो, तो 3 चौक 12, सिंपल है। या तो गिन लो या कोटि का आपस में क्या कर लो, गुणा, तो वो क्या रहेगी, अवयव की संख्या। अब तीसरा मेन पॉइंट है, देखो इसका ये समझो, अपनों को इस अवयव के लिए निकालना है। तीसरे में मेरे को एक तो निकालना है, क्या निकालना है, A13। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। A13 का मतलब है पहली रो और तीसरे कॉलम में कौन बैठा है, पहली रो और तीसरे कॉलम में कौन बैठा है। तो ध्यान से देखो, पहली रो, अरे पहली रो है, और कॉलम कौन सा है, तीसरा। या ऐसे देखो इसको, रो कौन सी लेनी है अपनों को, पहली, और कॉलम तीसरा। तो ये पहली रो तो ले ली मैंने, कॉलम देखो तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ प्लस बन रहा है। देखो ध्यान से, पहली रो और कॉलम तीसरा, तो ये हो जाएगी पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। तो अपने को पहली में रहना अभी, कॉलम तीसरा, तो पहला दूसरा और ये तीसरा, यही बनेगा। ध्यान से देखो, पहला दूसरा तीसरा कॉलम, तो ये हो गया। तो इसको प्लस के नीचे ध्यान से देखना, क्या दिखा आपको, 19। तो इसका मान कितना हो गया, A13 का 19। अगला देखो, एक और क्या निकालना है, A21। तो A21 मतलब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, ठीक है। तो दूसरी रो और पहला कॉलम पे जाओ, जल्दी जल्दी आओ। कहाँ, ये पहली रो, और कौन सी हो गई, दूसरी रो, और कॉलम कौन सा, पहला। तो पहली रो, दूसरी रो, और कॉलम कौन सा, पहला। मैं दूसरी रो पे हूँ, ये वाली स्केल जो है रो को बता रही है, और ये वाली कॉलम को। तो ये पहली और ये दूसरी, और ये पहला कॉलम। तो क्या दब रहा है, देखो प्लस पे दिखा, 35। तो A21 कितना हो गया, 35। क्लियर। अगला देखो, 21 के बाद क्या आ रहा है, A33। तो A33 मतलब समझ जाओ, 3 रो है और 3 कॉलम है, हमेशा आगे रो और पीछे कॉलम। तो 3 पे देखो, मतलब तीसरी रो पे आना है पहले। तो आपको पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, कॉलम पे आ जाओ, तीसरे पे। तो कॉलम इधर से स्टार्ट होंगे, ये तीसरी रो, पहला दूसरा और तीसरा, अरे ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो रो कितनी हो गई, ये रो बताएगा, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। कॉलम कौन सा लेना है, तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। तो यहाँ प्लस बन रहा है, यहाँ देखो ध्यान से आप। तो इसके नीचे क्या लिखा है, -5। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -5। अगला अवयव देखो इसमें, यहाँ क्या आएगा, A24। तो मैं निकाल रहा हूँ A24। A24 का मतलब समझ में आ रहा है, क्या है, दूसरी रो और कॉलम कौन सा, चौथा, ठीक। तो देखो दूसरी रो पे आ जाओ, ये पहली रो और ये कौन सी रो, दूसरी रो। तो ये मैं देखूँ इसको, पहली रो दूसरी रो पे आ गया, कॉलम कौन से पाना है, चौथे पे, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। देखो ध्यान से, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, कॉलम ऐसे चलेगा, ठीक है। तो पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये मैं चौथे कॉलम पे आ गया। रो कौन सी देखनी है, दूसरी। तो पहली रो और ये दूसरी रो, यहाँ प्लस बन रहा है, पहली रो दूसरी रो। तो दूसरी रो और चौथा कॉलम हो गया। तो यहाँ क्या दिखेगा आपको, 12। तो इसका मान कितना हो गया, 12। आया समझ, ये अवयव का मान हो गया 12। A24 के बाद आएगा आखिरी A23। तो A23 मतलब दूसरी रो और तीसरा कॉलम, दूसरी रो और तीसरा कॉलम। तो ध्यान से देखो, दूसरी रो पे आ जाओ, पहली रो, दूसरी रो, कॉलम कौन सा, तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। अरे ये रहेगा, पहली रो, दूसरी रो। तो ये दूसरी रो, यहाँ से पता चल जाए किसके बारे में बात करनी है अपनों को। तो ये बता रहा है अपनों को कि दूसरी रो पे आना है आपको, और कॉलम किस पे, तीसरे पे। तो पहली रो, दूसरी रो, और कॉलम कौन सा, तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। तो यहाँ देखो इस प्लस पे दिखेगा आपको। तो ये क्या हो गया, 5/2। ये हो गया 5/2। ये कंप्लीट हो गया। कोटि भी बता दी, अवयव की संख्या बताने, तो या तो गिन लो या आपस में क्या कर दो, कोटि का गुणा। ये भी आ गया होगा समझ में। यही तीनों पॉइंट इस सवाल के लिए एक और बार समझेंगे, ठीक है, बी वाले के लिए। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले बतानी है अवयव की कोटि। कोटि मतलब रो बाय कॉलम। तो रो देखो 1 2 3, तो ये हो गए 3, बाय बोलेंगे इसको। कॉलम पहला दूसरा, ठीक, तीसरा और चौथा।
तो ये कितने होगा 3/4। दूसरा पॉइंट भी आसानी से कर लोगे आप, अवयवों की संख्या पूछेंगे तो अवयव की क्या निकाल लो इसमें संख्या। एक तरीका तो ये कि गिन लो इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या दोनों को आपस में गुणा कर दो, आ जाएगा। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं फिर से इसके लिए, ये जो निकाला है ना ए के लिए, यही कि इसके लिए भी निकालना है, ठीक है। ये दूसरा सवाल है इसका बी वाला। तो आपको पहले निकालना है A13। तो A13 मतलब अब तो समझ गए होंगे, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो, अरे पहली रो कॉलम कौन सा, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, या ऐसे समझो पहली रो, ये पहली रो, तो कॉलम कौन सा, तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, क्या दिखेगा आपको 11, बहुत बढ़िया। तो ये 11 हो गया। अगला क्या निकालना है A21, तो ये हो जाएगा A21। A21 का मतलब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम। तो दूसरी रो पे आ जाओ आप, ये आ गए, ठीक। कॉलम कौन सा लेना है, पहला, तो ये पहले कॉलम पे आ गए, पहली रो दूसरी रो, तो ये दूसरी रो पे आ गए। कॉलम कौन सा लेना है आपको, पहला, दिख रहा है कुछ, बहुत बढ़िया। क्या आया, √3, ठीक। अगला देखो, इसके बाद बताना है आपको A33, इसके बाद क्या बताना है आपको A33 मतलब तीसरी रो और तीसरा कॉलम। तो तीसरी रो पे आ जाओ फटाफट, पहली रो दूसरी तीसरी, कॉलम तीसरे पे आ जाओ, पहला दूसरा और तीसरा, यही दिख रहा है, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, कॉलम कौन सा, तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। यहाँ क्या दिख रहा है, प्लस पे देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखेगा आपको 1/2, तो इसका मान कितना हो गया 1/2, क्लियर, ठीक। अगला A33 के बाद पूछा है A24 मतलब दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम। तो दूसरी रो पहली रो दूसरी रो, इस पे आना है मतलब, और कॉलम चौथा लेना है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। मैं -1 लिख रहा हूँ, समझना कि कैसे आया। अगला A23 क्या लिखूँ इसको, मैं 6 लिख दूँ, नहीं आया होगा समझ, बताना पड़ेगा क्या, देखो नहीं आया हो समझो। तो रो कौन सी लेनी है, दूसरी, और कॉलम तीसरा। तो पहले दूसरी रो की बात कर लेते हैं। तो देखो पहली रो दूसरी रो, ठीक, तीसरे की तो बात ही नहीं कर रहे, रो पे पहली और दूसरी, ये रो हो गई। कॉलम कौन सा, तीसरा, तो पहला दूसरा और तीसरा, देखो प्लस कहाँ बन रहा है, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, 1 2 3, तो ये 6 आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, दूसरा कंप्लीट हो गया। अब आपको देखो करना क्या है, घर पे ये वीडियो देखना है, ये दो, पहला सवाल और दूसरा, दोनों में कॉमन चीज़ क्या थी, कोटि, ये चीज़ भी कॉमन ही है, यूँ समझो। तो ये पेज मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा, ठीक है। आपको आज से ही या जब भी ये वीडियो देखो, फिर कापी बनानी है, ये दोनों सवाल का वीडियो जहाँ तक भी आप देख लो, यहाँ तक देखने के बाद रुक जाना और फिर कापी बनाना और उसमें दोनों क्वेश्चन करना, क्योंकि जो तीसरा क्वेश्चन आएगा वो अलग पैटर्न का आएगा, ठीक है। उसका पैटर्न क्या है, तो हमेशा याद रखना, जब भी अपना मैथ्स करना है तो रोज़ का यही तरीका रहेगा अपना, क्या कि एक पैटर्न का वीडियो देखो और उसके हल कर लो, ठीक है। फिर अगले पैटर्न का आगे वीडियो बढ़ाओ उसको और उसके सवाल समझो, फिर उसके फेयर कॉपी में जितने भी सवाल हो नोट कर लो। हर टॉपिक के वीडियो देखा, उसके बाद उसके सवाल कर लिए, फिर आगे बढ़ना, याद रखना। एक और बार बता रहा हूँ, वीडियो कितना देखना है आप लोगों को, कि जिस पैटर्न के जितने 3 सवाल है तो 3 का देखा और उन तीनों को कॉपी में अपनों ने करके देख लिया, आया कि नहीं आया समझिए, ठीक। फिर उसके बाद अपने को आगे का वीडियो देखना है, आगे के वीडियो में अपने को अगला पैटर्न दिखेगा, उसके सवाल फिर कॉपी में करना है देखने के बाद, ठीक। ऐसे ही चलेगा। ये मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। फिर अगली बात क्या कि आपको जो भी किसी भी कॉपी में फेयर कॉपी में आप सवाल को कर रहे हो, उनके फ़ोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप करना है, ठीक। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। डेली वीडियो देखना है आपको और उसके बाद क्या करना है आपको व्हाट्सएप, ये पेज आपको मैं पहुंचा दूंगा, ठीक है। अब तीसरा सवाल करेंगे, देखो अब तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अगला पैटर्न है ये कि यदि किसी मैट्रिक्स में, सवाल पढ़ के आपको बता रहा हूँ, यदि किसी मैट्रिक्स ये अवयव भी लिखा जाए, अवयव को ही मैट्रिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। मैट्रिक्स में 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती है। संभव कोटियाँ मतलब इसमें रो बाय कॉलम कितने हो सकते हैं संभव, केवल 8 अवयव के लिए। कितने अवयव के लिए, 8। तो इतना याद रखना है, इसको डायरेक्ट ये हल इसका समझो आप। तो
कि जो भी आ रहा है उसको एक के साथ स्टार्ट करना है। पहले किसके साथ स्टार्ट करोगे, तो इसकी आपको निकालनी है संभव कोटियाँ 8 अवयव के लिए। तो समझो इसको 1/8 का भी लोगे, 1/8 का भी लोगे। अभी मैंने आपको समझा दिया था क्या कि जैसे 2/3 कोटि है, किसकी कोटि क्या है 2/3, तो इसमें अवयव की संख्या कितनी होगी 6। तो गुणा करने पे जो आएगा अवयवों की संख्या, तो अभी कितना है 8 है, तो 8 कब आ जाएगा, 1 का 8 में करोगे तो क्या आ जाएगा 8। मतलब एक रो और 8 कॉलम का मैट्रिक्स बनाएंगे, एक रो और 8 कॉलम, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो इसमें कितनी रो है, एक ही रो है, और कॉलम कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और अवयव कितने होने चाहिए 8, तो 8 अवयव दिख रहे हैं आपको। तो 1/8 का मैट्रिक्स भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हमेशा मतलब जो भी दे रखे है इसको आपको हमेशा एक के साथ शुरू करना है। अब इसको बढ़ाओ, इसको रो को बढ़ाओ, ये कॉलम है तो 2 करा मैंने, तो 2 में ऐसा किसका गुणा करे कि 8 आ जाए, सोचो। तो कितने कॉलम ले लोगे 4, तो 2/4। एक तो ये कोटि का भी हो सकता है, संभव कोटियाँ बतानी आपको, ठीक है, ये वाला संभव कोटियाँ। तो 1/8 का मतलब 1/8 के मैट्रिक्स में भी 8 अवयव रहेंगे, 2/4 में भी, ठीक है। अब इसको बढ़ा 3, तो 3 में किसका गुणा करे कि 8 आ जाए, देखो ध्यान से सोचो, आएगा क्या, तो इसको छोड़ दो, नहीं आ सकता, 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता। हाँ 4 देखो, तो 4 में किसका गुणा करे कि 8 आ जाए, तो यहाँ क्या लोगे 2, तो ये क्या हो जाएगा, एक संभव ये भी है कि कितने का कि 4/2, 4/2 मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9, ऐसा मैट्रिक्स भी बना सकते हो जिसमें कितने अवयव हो जाएंगे 8। गिनो आप 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब रो कितनी है इसमें 1 2 3 4, और कॉलम कितने हैं 2, यहाँ लिखा रहता है ऐसा ही 4/2, मतलब 4 रो और 2 कॉलम, ये समझने के लिए अपना, ठीक है। मतलब दोनों का गुणा करने पे क्या आएगा 8, उसको ही बोलते हैं अवयवों की संख्या। तो 4/2, एक और बना सकते हो आप 5, सोचो 8 आएगा, नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7, आखिरी बचेगा 8/1, मतलब 8 तो क्या हो जाएंगे इसका उल्टा, ऐसा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 रो हो जाएगी ऐसे, और कॉलम क्या रहेगा केवल एक ही रहेगा, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई संभव कोटियाँ। आया समझ में, मतलब गुणा करने पे क्या आ जाना चाहिए 8, और हमेशा एक के साथ शुरू करना। या एक और शॉर्ट फॉर्म में देखो इसको, तो याद रखना कि जिसके भी बारे में पूछा है, जिसके भी बारे में पूछा है वो एक के साथ आएगा। वो किसके स्टार्ट में क्या आएगा, जिसके लिए भी पूछा है वो एक के साथ आएगा, और आखिरी में वो भी एक के साथ आएगा, आखिरी में वो भी किसके साथ आएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब इसके साथ भी एक आएगा, ठीक है। ये अब देखो एक और सवाल है इसमें, ये इसका आंसर है, बस इतना ही करना है, ऑब्जेक्टिव में कभी पूछे, छोटा क्वेश्चन है। दूसरा, यदि किसी मैट्रिक्स में 24 अवयव है, कितने अवयव, यहाँ पे 8 के बारे में पूछा था, यहाँ पे 24 के बारे में, तो इसकी संभव कोटियाँ लिखो। एक सवाल यहाँ कंप्लीट होता है। आगे एक और पूछा है कि यदि 13 हो गए अवयव, कितने हो गए, तो उसकी संभव कोटियाँ आपको बतानी है। तो इसमें देखो इसका आंसर देखो, हल इसका पहले 24 अवयव के लिए, 24 अवयव के लिए आपको बतानी है संभव कोटियाँ। संभव कोटियाँ मतलब कितने रो और कितने कॉलम, मतलब कितने बाय कितने के रख सकते हो आप, कितने ऐसे कितने मैट्रिक्स बना सकते हो। मैट्रिक्स मतलब अवयव। तो देखो मैंने बताया था कि जिसके लिए पूछे उसको एक के साथ स्टार्ट करना है। तो पहला तो आपको समझ में आ गया होगा 1/24। अब इसको बढ़ाओ, गुणा करने में 24 आना चाहिए, मतलब गुणा करने रो और कॉलम का गुणा करो तो हमेशा अवयव की संख्या प्राप्त होती है आपको। आगे वाले को बढ़ाओ तो 2 बाय किसका गुणा करें 24 आ जाए, 24 लाना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12। फिर इसको आगे वाले को बढ़ाओ तो 3 बाय, हाँ ठीक है 8 आ जाएगा। आगे देखो 3 को बढ़ाओ 24 आ जाएगा इसमें, अरे 8 से 24। 4 को सोचो, 4 में किसका करें, हाँ 6, बहुत बढ़िया, 4/6। 5 के लिए सोचना आप ध्यान से कि 5 के पढ़े में कभी भी 24 आता है क्या, तो ये नहीं हो सकता है।
5 हटाकर 5 वाला आएगा नहीं, 5 रो वाला मैट्रिक्स बनेगा ही नहीं, आगे वाला रो पीछे वाला कॉलम, तो 5 वाला नहीं बनेगा। 6 के लिए सोचो तो 6 चौक 24, हाँ बन सकता है 6/4। 7 का 7 7 दूनी 14, 21 28 नहीं बनेगा। 8, हाँ तो 8 के लिए हो सकता है 8/3, 8 रो और 3 कॉलम, ये कोटी है रो बाय कॉलम, ठीक है। 8/3 24 आ जाएगा इसमें, ध्यान से देखो। अगला देखो 9, सोचो नहीं आएगा। 10 नहीं आएगा। 11 में 24 आएगा, नहीं आएगा। तो एक और किस में आ जाएगा 12/2 और 13 दूना 26, आगे पहुंच गए। 24 की बात कर रहे हैं, अब 13 लेंगे तो आगे पहुंच जाएंगे। 13 दूना 26, 14 दूना 28, तो ये तो संभव नहीं है कि अपने अवयव ज़्यादा हो रहे उसमें। तो आखिरी एक और बचता है 24/1, ये भी होगा 24 रो और 1 कॉलम, तो 24/1। या इसमें देखो ये जो आया वो आँख ख़त्म हो जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा, ठीक है। और एक और देखना हो आपको, एक तो बता ही दिया मैंने कि जो भी जिसके भी बारे में पूछा है वो 1 के साथ आएगा और 1 भी उसके साथ आएगा। याद रखना ये 2 चीज़ बनती है, 1 भी उसके साथ आएगा और जो पूछा वो भी 1 के साथ आएगा, ठीक है। 1/24 ये संभव कोटिया हो गई। अब ध्यान से देखो यहाँ 4/6 आया, क्या आया 4/6। इसके बाद क्या आया 6/4, सब में 24 आएगा गुणा करने पे अवयव की संख्या, ठीक है। तो 4/6 के बाद क्या है 6/4, इसका उल्टा हो गया, मतलब यहाँ 4 रो और 6 कॉलम, 4 रो और 6 कॉलम, और यहाँ क्या हो गया 6 रो और 4 कॉलम, उल्टा हो गया। तो जब उल्टा होना शुरू हो जाए तो याद रखना जितने भी इसके बाद आ रहे हैं उन सबको उल्टा कर दो। 8/3, अरे ये 12/2 ये, और आखिरी 24/1, 24/1, ठीक है। आया इतना समझे। गुणा करने पे जो भी पूछा वो आ जाना चाहिए। अब एक और सवाल क्या है, किसके के लिए 13 अवयव के लिए, तो यहाँ मैं लिखूँगा दूसरा इसका 13 अवयव के लिए क्या बतानी है आपको, संभव कोटियाँ, मतलब कितनी रो और कितने कॉलम रख सकते हो केवल 13 के लिए। तो मैंने बताया क्या कि हमेशा पहले तो उसको 1 के साथ लेना, यहाँ से स्टार्ट होगा कि जिसके भी बारे में पूछा उसको 1 के साथ ले लो। अब 2 का लो, 2 के पहाड़े में सोचो 13 आएगा, बढ़ाना इसको तो अपनों को तो नहीं आएगा। 3 में नहीं आएगा, 13 लेना अपनों को, ठीक है। 4 में 4 तो 12, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 7 8, मतलब केवल 13 के ही पहाड़े में आएगा। फिर ये 2 तो होंगे सही, 13 क्या है, ये 1 के साथ भी आएगा और 1 इसके साथ भी आएगा, ये 2 तो होते हैं और इसके अलावा कोई बनेगी ही नहीं कि जिसमें 13 अवयव हो जाए। तो एक तो क्या बनेगा 1 रो 13 कॉलम वाला और एक 13 रो और 1 कॉलम वाला बनेगा। आया इतना समझिए आपको, ठीक है। अब एक और देखते हैं इसका, इस पैटर्न का एक आज का आखिरी सवाल अपना, कितना कि यदि किसी मैट्रिक्स में कितने अवयव है 18 अवयव, ध्यान से समझना। तो इसकी संभव कोटियाँ लिखो आप, तो इसका आंसर है संभव कोटियाँ। तो याद रखना स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा कि जिसके भी बारे में पूछा है कोटियाँ पूछिए उसको 1 के साथ लेना है, तो ये हो जाएगा 1/18, ठीक। अब आगे वाले को बढ़ाओ, गुणा करोगे तो सब में यही आएगा जो पूछा है आपसे। 2 कितना लिख दूँ, ठीक 18 आ जाएगा। आगे वालों को बढ़ाओ, 3 छंग 18, ठीक है। 4 लो, 4 चौक 16, 18 नहीं आता। 5 5 से 15, 5 चौक 20 नहीं आएगा, ठीक है। तो 6 ले लो, तो यहाँ आ गया 6, 6 में 18 लाना है, कितने का गुणा करें तो 3, 6 रो 3 कॉलम। 7 लो, 8 9 9 आ जाएगा। तो 9 में कितनी बार आ गए 2, ठीक है। 2 आ जाए, याद रखना जब भी क्या आ जाए पीछे 2 आ जाए, क्या आ जाए पीछे 2, तो फिर 1 वाला बचेगा और 1 के साथ हमेशा जो पूछा उसके बारे में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 18/1। या एक और तरीका जहाँ से उल्टा हो जाए, 3/6, 6/3, वहाँ से उल्टा करना चलो 9/2 और 18/1, ठीक है। तो ये सवाल मैंने ये दूसरे पैटर्न के ये करवाए मैंने, आपको 2 करने के लिए दे रहा हूँ, आपको घर पे करना है। एक तो 5 अवयव के लिए संभव कोटियाँ बतानी है और एक और किसके लिए बतानी है 2 अवयव के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे कल करेंगे इसके आगे। आपको होमवर्क पूरा कंप्लीट करना है, पहले भी बता दिया मैंने। आगे के जितने भी एक पैटर्न के सवाल हैं, ठीक है, एक पैटर्न के सवाल का वीडियो देखो, उसको फेयर कॉपी में करो। आपको ज़्यादा करना हो समय हो तो पहले रफ में कर लो, उसके बाद फेयर में नोट कर लो, और नोट करने के बाद फ़ोटो खींचना है उनका और मेरे को व्हाट्सअप करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये काम डेली चलेगा,
ठीक है। पेज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगा, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी के सारे सवाल है, साथ साथ में एनसीईआरटी के अलावा दूसरे सवाल भी है, ठीक है। धन्यवाद।